नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विथ BKS पर आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था पंचायती राज यानी स्थानीय स्वय शासन से संबंधित हमने पॉइंट देखे थे। इनकी विभिन्न समितियों के बारे में हमने देख लिया था। अलग अलग समितियां बनी थी। बलवंत सिंह मेहता समिति है और भी जैसे गिरधारी लाल व्यास समिति है, अशोक मेहता समिति है, लक्ष्मण सिंघवी समिति है। ये सभी समितियां भी हमने देख ली थी। एक दो समितियां और बाकी रही है, उसको भी एक बार क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और राज्य वित्त आयोग के बारे में इसके संबंध में इस वाले जो वीडियो में है वो हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पंचायती राज अवधारणा के संबंध में कौन कौन से पॉइंट बाकी रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखो, एक तो 2-3 समितियां बाकी रही थी, इसको याद रखना है। पहली समिति थी हरिश्चंद्र माथुर समिति, 1963 को बनी थी। ये हरिश्चंद्र माथुर समिति जो कि 1963 को बनी थी, इस समिति को भी याद रखना है। इसके अलावा है हरलाल सिंह खरा समिति है, ये 1990 में बनी थी। इसके बारे में हमने देख लिया है। एक गुलाब चंद कटारिया समिति है, वह 2009 में बनी थी। अब इसके आधार पर है वो 5 विषय है वो पंचायतों को हस्तांतरित किए गए थे। 5 विषय है, वह 5 विषय है वो पंचायतों को दिए गए थे। संविधान में है वह मुख्य रूप से है 29 विषय है। अनुसूची 11 के अंतर्गत है, भारतीय संविधान में है वो पंचायती राज को दिए गए हैं। वर्तमान दृष्टि से देखें तो पहले 16 थी और ये 5 इस प्रकार से 21 है। वह पंचायतों के पास में है वो विषय है जिस पर है वह कानून बना सकता है और इसके संबंध में है वो कार्य कर सकता है। अब जो ये 5 विषय है कटारिया समिति ने सिफारिश की थी, ये विषय कौन कौन से हैं? ये विषय है, एक तो कृषि है, एक इसके अलावा महिला एवं बाल विभाग, महिला व बाल विकास, एक है सहकारिता विभाग है और एक है स्वास्थ्य विभाग है। इसके अलावा है वह एक और विषय है वो पंचायतों को दिए गए थे और जो कि प्रारंभिक शिक्षा है, ये विषय है दिए गए थे। कुल मिलाकर 21 विषय। अब इसके ये विषय दिए गए थे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर, 2 अक्टूबर 2010 को है। ये 5 विषय है वो हस्तांतरित कर दिए गए थे कटारिया समिति की सिफारिश के आधार पर। तो ये मुख्य रूप से है वो कटारिया समिति का संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से होता है जो कि 2009 में बनी थी और उनकी सिफारिश के आधार पर 5 विषय हैं वो दिए गए थे। ये पंचायती राज व्यवस्था को दिए गए थे। इसके अलावा इसमें एक दो पॉइंट ये भी याद रखना है। स्थायी समिति है 2000 में है। स्थायी समितियों का गठन किया गया 2000 के बाद में है। पंचायत राज संबंधित है वह स्थायी समिति, जैसे पंचायत समिति में है वह स्थायी समिति है, उनका गठन है वह 2000 के बाद में किया गया था। 2000 के बाद में किया गया था। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, ये पहले पद नहीं होता था लेकिन 2008 के बाद में है BDO का पद है वह RPSC के माध्यम से है वह भरा गया था। ये व्यवस्था की गई थी 2008 में है। राज्य ग्रामीण विकास सेवा के अंतर्गत है वो BDO का पद है, विकास अधिकारी का पद है, वह RPSC के माध्यम से है वह भरा जाता है। अब ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के बारे में देख लिया। ग्राम सेवक है वह गांव स्तर पर है वो सरकारी कर्मचारी होता है, ग्रामीण स्तर पर सरकारी कर्मचारी होता है और ये है वो गिरधारी लाल व्यास समिति की सिफारिश के आधार पर है। वह प्रथम बार 1973 के बाद में है, 1973 के बाद में है ये पद सर्जित किया गया था। अब 2021 को है पंचायती राज नियम 89 के अंतर्गत संशोधन करके ग्राम सेवक के स्थान पर है वह ग्राम विकास अधिकारी का पद जोड़ा गया। अधिकारी पद नाम है वो चेंज कर दिया गया, जिसको
अधिकारी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है वीडियो के रूप में है वो पद को चयन किया गया था। धारा 89 में परिवर्तन करके है वह किया गया था। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र है वह आया हुआ है मंडोर में, ये भी याद रखा। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र है वह मंडोर में आया हुआ है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे हम और देखते हैं इसके संबंध में है। इसके बाद में हम देख लेते हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वह 73वीं संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत है। वह इसका गठन है वह किया गया था अप्रैल 1994 में किया गया था। मुख्य कार्य है पंचायती राज व्यवस्था को है वो धन उपलब्ध करवाना है, वित्त उपलब्ध करवाना है, और उनके जो वित्त है उनका सही प्रकार से है पंचायत स्तर पर है, ग्रामीण स्तर पर है और जिला परिषद पर है वह वित्त का वो बंटवारा करना, ये मुख्य कार्य है। अब बात आती है राज्य वित्त आयोग के बारे में, जिसका गठन अप्रैल 1994 को किया गया था। तो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है जिसको कहते हैं आयुक्त कहा जाता है, और इसके अलावा है इस राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत है एक तो अध्यक्ष होता है, वह 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं, अन्य सदस्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक है वो 4 सदस्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं कार्य के बारे में। वित्त संबंधी सिफारिशें करना, वित्त संबंधी राज्य सरकार को है वो सिफारिश करना है, वित्त संबंधी वित्त मुहैया करवाना है, पंचायती राज संस्थानों को है वह वित्त मुहैया करवाना है, सिफारिश करना है, ये मुख्य रूप से कार्य है इनके संबंध में है। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर वित्त को अनुपात के रूप में उसका बंटवारा करना है, ये मुख्य कार्य है वित्त आयोग के बारे में है। अब बात करते हैं वित्त आयुक्त के बारे में है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की या अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद है कि सलाह पर है वो की जाती है। मंत्री परिषद जिसका भी नाम है वह राज्यपाल को है देता है, उनको है वो राज्यपाल है वो वित्त आयुक्त है या वित्त आयोग का अध्यक्ष है और सदस्यों बनाता है मंत्री परिषद के सिफारिश के आधार पर। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल के बारे में है। इनका कार्यकाल है वह 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। सामान्यतः वित्त आयोग की स्थापना है वो 5 वर्ष के लिए होती है। अब बात आती है इनको हटाया जाना। इनको हटाया जाना राज्यपाल के द्वारा है, ये पद से हटा सकते हैं राज्यपाल, इनको पद से हटा सकता है, राज्यपाल को अधिकार है कि वो हटा सकता है। और यदि त्याग पत्र देते हैं तो भी राज्यपाल को है वो त्याग पत्र देना पड़ता है वित्त आयोग के बारे में। बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के बारे में है। फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ जिनकी नियुक्ति 1994 में हुई थी, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वह 1995 से लगाकर है वह 2000 तक था। सेकंड वित्त आयुक्त है वह बने थे नैकराम बसीन। नैकराम बसीन है जो कि नैकराम बसीन नहीं, अमर सिंह राठौड़ ये थे राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। कृष्ण कुमार गोयल है जो कि 1994 में बने थे और इनका कार्यकाल 1995 से लगाकर 2000 तक था। दूसरे वित्त आयोग है हीरालाल देवपुरा जो कि 1999 में बने थे और इनका जो कार्यकाल रहा था 2000 से लगाकर 2005 तक रहा था। ये दूसरे वित्त आयोग के हैं वह अध्यक्ष रहे थे।
इसी प्रकार से है तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे, तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था माणिकचंद सुराणा, जिनका कार्यकाल है वह 2005 से लगाकर है वह 2010 तक लगभग रहा था, 5 साल का। माणिकचंद सुराणा है वह तीसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहे थे। तो थर्ड नंबर आता है, थर्ड आते हैं माणिकचंद सुराणा, जो कि इनका कार्यकाल है वो 2005 से लगाकर 2010 के मध्य था। चौथे वित्त आयोग का BD कल्ला की अध्यक्षता में है वो चौथा वित्त आयोग बना था, और इनका जो कार्यकाल है वो 2010 से लगाकर है वो 2015 तक। इनकी नियुक्ति तो है वो 2011 को हुई थी, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो 2010 से लगाकर 2015 तक था। पांचवा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह है ज्योति किरण, श्रीमती ज्योति किरण है वो पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष रही थी, और जिनका कार्यकाल 2015 से लगाकर है वह 2020 तक है वो कार्यकाल आता है। फिर वर्तमान में यदि देखा जाए, वर्तमान में है वित्त आयोग की जो अध्यक्ष है वह है प्रद्युमन सिंह। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है, जिनकी नियुक्ति है वह 2021 को हुई थी। इसके अलावा सदस्य है, वर्तमान में 2 सदस्य हैं, एक तो है लक्ष्मण सिंह रावत और दूसरे सदस्य है वह है अशोक लाहौटी, दूसरे अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से है ये वर्तमान है वह वर्तमान में है छठा वित्त आयोग है, वर्तमान में है छठा वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह है। पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में है वित्त आयोग के है अध्यक्ष है। इसके अलावा 2 सदस्य हैं, और इनका जो कार्यकाल है, इस वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से लगाकर है वो 2025 तक है, वो 5 साल तक है इसका मुख्य कार्यकाल है। तो ये मुख्य बातें हैं जो राज्य वित्त आयोग के बारे में हो गई थी। एक बार से वापस से इसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसके अनुच्छेद से संबंधित है। 243 जो संविधान संशोधन जोड़ा गया था, इसमें एक तो इसका संबंध है वो 243I से संबंध है, जिसमें आता है पंचायती राज से संबंधित है वह व्यवस्था है। एक 243Y जो कि नगर निकाय के संबंधित है वो व्यवस्था की गई है। आई के अंतर्गत तो है वह पंचायती स्तर पर है, वह राज्य वित्त आयोग कार्य करेगा, और वाई के स्तर पर है 243Y के स्तर पर नगर निकाय में राज्य वित्त आयोग कार्य करेगा। अब मुख्य कार्य है वो देख लिए, वित्त संबंधी है वो राज्य सरकार को सिफारिशें देना। अब जो भी ये सिफारिशें वगैरह करता है, इसका वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को दिया जाता है। राज्यपाल को है वह वार्षिक प्रतिवेदन है वो दिया जाता है, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन किया जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से है वो राज्य वित्त आयोग के बारे में बात आ गई है। वर्तमान में है वो छठा वित्त आयोग है, वो कार्यशील है, चल रहा है। तो इस प्रकार से ये मुख्य बातें हैं वो हो गई। अब इसके अलावा है वो मुख्य रूप से है लगभग इतना ही है। इसके आगे हम देख लेते हैं एक बार राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग थे वो किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्य पद्धति क्या क्या है वह देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो इसका जो संबंध है वह 243K से है, पंचायती राज की धारा 243K से है। इसके अलावा 243ZA से है, नगर निकायों के अंतर्गत जो धारा है इसके अंतर्गत ये गए। अब बात करते हैं इनका जो गठन है वो कब किया गया था। इनका गठन है वो जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था प्रथम बार। मुख्य कार्य क्या क्या है, मुख्य कार्य की बात करते हैं तो एक तो पंचायती राज संबंधित और नगर निकाय से संबंधित है वह चुनाव करवाना,
समयबद्ध तरीके से वो चुनाव करवाना। इसके अलावा है मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना है, ये मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है। विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव है वह इनके द्वारा नहीं करवाए जाते हैं, केवल और केवल पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित और नगर निकायों से संबंधित चुनाव इनके द्वारा करवाए जाते हैं। कार्य के बाद में देख लेते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त के बारे में देख लेते हैं। ये केवल एक सदस्यीय आयुक्त है, सदस्य आयोग है, जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है, एक ही सदस्य यानी एक जो अध्यक्ष है वही होता है। इसके अलावा कोई भी सदस्य वगैरह नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति भी है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये भी है मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद की सलाह पर है वह इनकी नियुक्ति की जाती है। अब इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद से हटाया जाना, इसको पद से है जिस प्रकार से है हाई कोर्ट के जज को है, हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया लगाकर हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी है उसी विधि से वो हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट के जज को हटाने वाली प्रक्रिया जैसी इनकी प्रक्रिया है, इस विधि से है महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया है इनके, इन विधि के द्वारा है वो इनको हटाया जा सकता है। इस बात को याद रखा जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा, इस विधि से राष्ट्रपति के द्वारा जब सिद्ध होने पर है वह राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राजस्थान प्रशासनिक व्यवस्था में केवल 3 पद ही ऐसे हैं जिसको सीधा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग को है, एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को इस विधि से हटाया जा सकता है, और इसके अलावा एक और पद है जैसे कि चलो इस विधि से है, एक तो हटाया जा सकता है निर्वाचन आयुक्त को, निर्वाचन आयुक्त को इस विधि से हटाया जा सकता है। एक है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को, और एक आरपीएससी के जो सदस्य हैं के सदस्य व अध्यक्ष हैं उनको इस विधि से हटाया जा सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पद पर कौन कौन रहे, पद पर है वह कौन कौन रहे थे। पहले पद पर रहे थे अमर सिंह राठौड़, पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे वो अमर सिंह राठौड़ 1994 में इतने थे। इसके बाद में है सेकंड रहे थे नेकराम भसीन, तीसरे है वो निर्वाचन आयुक्त थे इंद्रजीत खन्ना, इंद्रजीत खन्ना। चौथे निर्वाचन आयुक्त थे वह थे A.K. पांडे, पांचवें थे अशोक कुमार पांडे, पांचवें थे राम लुबाया, छठे थे प्रेम सिंह मेहरा। और इस प्रकार से है वह निर्वाचन आयुक्त है वो बनाए गए थे। वर्तमान में है वो मधुकर गुप्ता है, वर्तमान में है मधुकर गुप्ता है जो कि वर्तमान में है निर्वाचन आयुक्त है। ये मुख्य पॉइंट हो गए राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में है, जिनका 73वें संविधान संशोधन 243 के में और 243 ZA में इसके बारे में बात की गई है, और गठन जुलाई 1994 में हुआ था। कार्य है वो पंचायती राज नगर निकाय संबंधित चुनाव करवाना, मतदाता सूची वगैरह तैयार करना। एक सदस्यीय आयोग है जिसका अध्यक्ष है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, मंत्री परिषद की सलाह पर की जाएगी। इनको पद से हटाया जाता है जिस प्रकार से हाईकोर्ट के जज को है राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर, उसी प्रकार से इसको पद को भी हटाया जा सकता है। तो ऐसी प्रक्रिया केवल निर्वाचन आयुक्त पर लगती है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर और आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष पर, जिसको सीधा राष्ट्रपति है वो हटा सकते हैं। राज्यपाल को ये अधिकार नहीं है तो इनको हटाया जा सके। पद पर ये रहे थे अमर सिंह राठौड़ पहले रहे थे, फिर नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबैया, प्रेम सिंह मेहरा, वर्तमान में है मधुकर गुप्ता है। अब इसके अंतर्गत है
वह एक चुनाव अधिकारी भी होता है, राज्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। वो आईएएस लेवल का जो अधिकारी है, आईएएस लेवल का व्यक्ति है, वो इसका सचिव है, वह होता है जो इनकी सहायता करने के लिए है, वह होता है निर्वाचन आयुक्त के बारे में। एक सदस्यीय आयोग है, इसमें एक ही सदस्य होता है। तो इस प्रकार से है। बात करते हैं इनके द्वारा चुनाव कब कब करवाए गए। देखो, यदि पूरी पंचायती राज व्यवस्था के सभी चुनावों की बात करें तो पहला चुनाव है वह इनके द्वारा है 1995 में करवाया गया था, फिर 2000 में करवाया गया था, फिर 2005 में करवाया गया था, फिर 2010 में करवाया गया था, 2015 में करवाया गया था और 2020 में करवाया। 2020 में जो चुनाव था वह 11वां चुनाव था, 11वां चुनाव। यदि इससे पहले चुनावों की बात करते हैं तो 1960 में प्रथम बार चुनाव करवाए गए थे, 1965 में, 1971 में, 1985 में, 88 में और फिर 95 में। 11वां चुनाव है वो 2020 में वो आयोजित किया गया था, राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा संपन्न किया गया था। इस बात को याद रखना है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी बचे थे, इनके बारे में हमने देख लिया था। अब अगले वाले वीडियो में हम और किसी दूसरे टॉपिक पर देखेंगे। धन्यवाद।